जय हिंद। जी आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं थंबनेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं चाइना विजिट पर। अभी के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं है, बट आप ऑलमोस्ट कंफर्म ही समझिए। जापान की विजिट के बाद पीएम मोदी जाएंगे चाइना, वो भी ऑलमोस्ट 6 साल बाद। एंड इसकी टाइमिंग देखिए, जब ट्रंप हमें टैरिफ्स की धमकी दे रहे हैं। एक्चुअली मुझे धमकी नहीं कहना चाहिए, ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसके अंडर भारत पर लगा दिए एडिशनल 25% टैरिफ्स। मतलब अब टोटल 50% टैरिफ इम्पोज कर दिए ट्रंप ने। मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा, सो काफी कुछ इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। मैं हूं हर्ष गुर्जर, बट बिफोर वी बिगिन आप सभी से एक सवाल पूछूंगा। आपको बताना यह है कि एससीओ समिट जिसके लिए पीएम मोदी चाइना जा रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? कमेंट करिएगा आपका आंसर। जिसका आंसर सही होगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी सभी को पता चल सके। नाउ पीएम मोदी की विजिट काफी इंटरेस्टिंग टाइम पर हो रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रंप ने अभी पूरा मन बना लिया है भारत के साथ रिलेशंस खराब करने का। और कई बार धमकियां देने के बाद अब 50% टैरिफ भी लगा दिए इंडिया पर। ये व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप देख रहे हैं। पहले इन्होंने पूरा बैकग्राउंड बताया है कि कैसे 2022 में रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को और उसके बाद उस पर सैंक्शंस लगाए। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये यहाँ देखिए, आई फाइंड दैट, मतलब ट्रंप को ये बात पता चली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करंटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल इंपोर्ट कर रही है रशिया से। इसलिए एडिशनल 25% टैरिफ लगेंगे भारत पर। मतलब अब कुल मिलाकर 50% टैरिफ्स होगा इंडिया पर। इन 50 में से 25% टैरिफ आज से मतलब 7 अगस्त से लागू हो चुके हैं, और जो बाकी 25% है वो 26 अगस्त से लगेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने इन टैरिफ्स को लेकर अपना स्टांस फिर से एक बार क्लियर कर दिया है। ये आप देखेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हमने ऑलरेडी हमारी पोजीशन क्लियर कर दी है। हमारा उद्देश्य 1.4 बिलियन भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखना है, और भारत अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। और अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा हो ना कि सिर्फ रशियन ऑयल परचेज करने पर 50% टैरिफ को ज्यादा नहीं कर रहे हैं ट्रंप, तो देखिए बात सिर्फ रशियन ऑयल परचेज करने की नहीं है। ट्रंप इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करना चाहते हैं अमेरिकन कंपनीज के लिए। हम सभी जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है, जिसका एक्सेस चाहते हैं ट्रंप। उसी के लिए टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं और प्रेशर बनाया जा रहा है भारत पर। इससे पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट जारी कर अपना स्टांस क्लियर किया था। और हिपोक्रेसी देखिए, जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि इंडिया ने कहा है यूएसए भी यूरेनियम परचेस करता है रशिया से, तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। देखिए ये होता है जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट प्रॉपर फैक्ट के साथ रिप्लाई करती है। और ट्रंप ने जो अभियान चला रखा है ना भारत से रिलेशंस खराब करने का, इसको लेकर यूएसए के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया जैसे एक स्ट्रॉन्ग अलाय को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी क्लियर कर दिया है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि इसकी प्राइस हैवी पे करनी होगी हमको, बट इंडिया इज रेडी टू पे दी हैवी प्राइस। पर्सनली मैं भी आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लाइए अपने घर में। अभी के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी 1.4 बिलियन की मैसिव पॉपुलेशन। तो हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर हम अमेरिकन कंपनीज को बॉयकॉट करते हैं तो ट्रंप का ये टैरिफ प्रेशर बिल्कुल बैकफायर करेगा अमेरिका पर। आप देखिएगा इस बात को। फिर इसी बीच न्यूज ये आती है कि पीएम मोदी जापान विजिट के बाद चाइना जाएंगे। अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी चाइना गए थे एससीओ मीटिंग के लिए, और तब भी दोनों कंट्रीज ने यही कहा था कि रिलेशन सुधारने की तरफ देख रही हैं दोनों ही कंट्रीज। इस विजिट से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट 2019 में हुई थी, गलवान क्लैश से पहले। हालांकि चाइनीज प्रेसिडेंट से उनकी मीटिंग पिछले साल कजान में हुई थी, और उसके बाद हमें कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी देखने को मिले थे। बट देखो सब कुछ इतना स्मूथ भी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी चाइना में, जिसमें भारत की तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे। और उस मीटिंग का एक डिक्लेरेशन निकला जिसमें पहलगाम टेररिस्ट अटैक का मेंशन ही नहीं किया गया था। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसे साइन नहीं किया। और एक बात ये नोटिस करने वाली थी कि उस डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का मेंशन था। सो देखो अभी इंडिया के लिए काफी ट्रिकी सिचुएशन बनी हुई है। ना हम लोग चाइना पर भरोसा कर सकते हैं और ना ही यूएसए पर। पॉसिबिलिटी है कि चाइना विजिट के दौरान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी बायलैटरल मीटिंग कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मुझे जहां तक लगता है कि इस बार चाइना विजिट से काफी पॉजिटिव अपडेट्स आ सकती हैं। एंड एज यूजुअल अगर कोई मेजर अपडेट आती है तो मैं वीडियो जरूर ले आऊंगा। एंड अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।